जय श्री हरि। स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान से भरपूर जानकारी। आज हम आपको बताएंगे विजया एकादशी 2025 की तिथि, इसकी पौराणिक कथा, व्रत नियम और इस दिन के विशेष भोग के बारे में। अगर आप इस व्रत को विधिपूर्वक करते हैं तो जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं इस दिव्य एकादशी की संपूर्ण जानकारी। विजया एकादशी 2025 कब है? विजया एकादशी 2025 में 24 फरवरी को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर, एकादशी तिथि समाप्त 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर। व्रत पारण समय 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:49 से 9:07 तक। इस दिन उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत का महत्व। 1. पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से पूर्व जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. जीवन में सभी कार्यों में सफलता। इस व्रत का नाम विजया है, जिसका अर्थ ही विजय है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सभी कार्य सफल होते हैं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। 3. श्री राम द्वारा किया गया व्रत। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र पार करने के उपाय खोज रहे थे, तब महर्षि बगदाल्म्य ने उन्हें विजया एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम को विजय प्राप्त हुई, इसलिए इसे सफलता प्राप्त करने वाला व्रत माना जाता है। 4. शत्रुओं पर विजय और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति और विष्णु कृपा। जो भक्त इस व्रत को विधिपूर्वक करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मानसिक और आत्मिक शांति देता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। 6. धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति। विजया एकादशी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख और आर्थिक समृद्धि लाने वाला माना जाता है। 7. विशेष फल की प्राप्ति। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ करने के समान माना जाता है। इसे करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट समाप्त होते हैं। यह व्रत कठिन परिस्थितियों से उबरने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। विजया एकादशी व्रत जीवन में विजय, समृद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। विजया एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग के दौरान जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब वे समुद्र पार करने की समस्या से जूझ रहे थे। सेना के साथ समुद्र किनारे खड़े श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब लक्ष्मण जी ने अर्षि बकदल्भ्य का सुझाव दिया। श्री राम अर्षि बकदल्भ्य के आश्रम में पहुंचे और उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछा। अर्षि ने श्री राम को बताया कि यदि वे विजया एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। श्री राम ने विधिपूर्वक इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम की सेना के लिए मार्ग देने का वचन दिया। तत्पश्चात नल और नील नामक वानरों ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया जो तैरने लगा। इस प्रकार श्री राम ने समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर रावण पर विजय प्राप्त की। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी व्रत के नियम। विजया एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और सात्विक आहार ग्रहण किया जाता है। व्रत नियम। 1. स्नान और संकल्प। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2.
भोजन पर संयम। इस दिन अन्न, चावल, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन वर्जित होता है। फलाहार या केवल जल पर उपवास रखा जा सकता है। 3 पूजा विधि। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, फूल, पंचामृत और भोग अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 4 एकादशी कथा का श्रवण। इस दिन विजया एकादशी की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। 5 रात जागरण। रात्रि में भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 6 दान पुण्य। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। 7 व्रत पारण। द्वादशी तिथि पर उचित मुहूर्त में व्रत का पारण करें। भोग में क्या लगाएं? भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का भोग लगाएं। फल, मखाने की खीर, साबूदाना और सूखे मेवों का प्रसाद चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों के बिना भोग अर्पित नहीं करना चाहिए। यह व्रत करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलती है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है सही जानकारी देना। हम जानकारी देने से पहले इस पर मंथन करते हैं, पंचांग देखते हैं, जब जाकर आपको यह जानकारी देते हैं। दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय माता लक्ष्मी, जय जय विष्णु भगवान, जय जय शिव शंकर जरूर लिखें। व्रत नियम और पालन विधि। विजया एकादशी व्रत को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। 1 दशमी तिथि से ही नियम पालन शुरू करें। इस दिन सात्विक भोजन करें। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से बचें। 2 एकादशी के दिन उपवास विधि। सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत में अन्न, चावल और मसालेदार भोजन का त्याग करें। केवल फल, दूध, मेवे और मखाने का सेवन करें। रात भर जागरण करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। 3 पूजा विधि। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाएं। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। चौथी द्वादशी तिथि पर व्रत पारण। 25 फरवरी की सुबह स्नान करके दान दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और तुलसी जल ग्रहण करें। विजया एकादशी पर भोग में क्या अर्पित करें? भगवान विष्णु को मखाने की खीर, पंचामृत, केले, मिश्री, सूखे मेवे और तुलसी पत्र विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। तुलसी मिश्रित दूध चढ़ाने से संपन्नता और समृद्धि बढ़ती है। पीले मिठाई जैसे बेसन लड्डू, मोतीचूर लड्डू अर्पण करें। सात्विक फलाहार में साबूदाने की खिचड़ी और सिंघाड़े के आटे से बनी मिठाइयां अर्पित करें। भगवान को खीर में केसर डालकर अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी पर विशेष उपाय। 1 इस दिन श्रीहरि को तुलसी दल अर्पण करें, यह सभी पापों का नाश करता है। 2 यदि कार्यों में बाधा आ रही हो तो पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 3 आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए गाय को गुड़ और चने खिलाएं। 4 विवाह में विलंब हो रहा हो तो शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। विजया एकादशी 2025 पर तांत्रिक उपाय। विजया एकादशी 2025 का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। यह एकादशी विशेष रूप से जीवन में विजय, सुख, समृद्धि और शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। तांत्रिक उपायों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तांत्रिक उपाय। 1 तुलसी उपाय। विजया एकादशी पर तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधकर उसकी पूजा करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 2 मंत्र साधना। इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को दूर करता है और विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। 3 नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 4 चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है तो इस दिन चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर दान करें।
इससे मानसिक शांति मिलती है और ग्रह दोष कम होते हैं। 5. बरकत और समृद्धि के लिए इस दिन भगवान विष्णु को चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। इन उपायों को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करने से विजया एकादशी का व्रत अधिक फलदायी होता है और जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। विजया एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं? विजया एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए होता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें आहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्या खाएं? फलाहार। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसमें ताजे फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, आम और संतरे शामिल हैं। ये फल पाचन में हल्के होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2. साबूदाना। साबूदाना को विशेष रूप से व्रत के दौरान खाया जाता है। साबूदाने की खीर, वड़ा या खिचड़ी तैयार की जा सकती है। यह हल्का होता है और उपवास के दौरान आसानी से पच जाता है। 3. मखाने। मखाने को भूनकर या खीर में डालकर खा सकते हैं। ये ताजे और हल्के होते हैं, जो उपवास के दौरान अच्छे होते हैं। 4. दूध और दूध से बने पदार्थ। व्रत में दूध, दही और पनीर जैसी सात्विक चीजें खा सकते हैं। ये शुद्ध और पाचन में हल्के होते हैं। पानी और शहद। उपवास के दौरान पानी पीना जरूरी है। आप शहद के साथ पानी का सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। 6. नारियल पानी। नारियल पानी भी एक अच्छा विकल्प है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और उसे ताजगी प्रदान करता है। क्या नहीं खाएं? 1. अनाज और दालें। इस दिन चावल, गेहूं, दालें और अन्य प्रकार के अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो व्रत के उद्देश्य के विपरीत होते हैं। 2. प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को इस दिन के आहार से पूरी तरह से वर्जित किया जाता है, क्योंकि ये तामसिक और उत्तेजक होते हैं। इनके सेवन से मानसिक शांति में विघ्न पड़ता है। 3. मांसाहार। इस दिन मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी विक्षिप्त कर सकते हैं। 4. शराब और तामसिक पदार्थ। शराब, तंबाकू और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन इस दिन पूरी तरह से निषेध है। इन्हें शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पदार्थ माना जाता है। 5. प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स। पैक्ड या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में अधिक रसायन और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, जो व्रत की शुद्धता को भंग करते हैं, इसलिए इन्हें भी इस दिन से बचना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। इस दिन का आहार सात्विक और शुद्ध होना चाहिए ताकि व्रत का सही फल प्राप्त हो सके। ताजे फल, साबूदाना, मखाने, दूध और पानी जैसे पदार्थ व्रत में खाए जा सकते हैं, जबकि तामसिक और उत्तेजक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। विजया एकादशी के दिन तुलसी पूजा का महत्व। विजया एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी को भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और दिव्य पौधा माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा करके भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तुलसी पूजा का धार्मिक महत्व। 1. विष्णु के साथ संबंध। तुलसी को भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करने से उनके भक्तों के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति आती है। 2. पापों का नाश। विजया एकादशी पर तुलसी की पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है और भक्त मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तुलसी के पत्ते भगवान के चरणों में अर्पित करने से पुण्य प्राप्त होता है। 3. पारिवारिक सुख। तुलसी पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। 4. धन धान्य में वृद्धि। तुलसी की पूजा से व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। माना जाता है कि तुलसी की पूजा से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है
और धन धान्य की वृद्धि होती है। तुलसी पूजा के लाभ: शारीरिक और मानसिक शांति। तुलसी पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक संबंधों में मजबूती। तुलसी पूजा परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। सिद्धि और विजय। विजया एकादशी पर तुलसी पूजा से व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता और विजय प्राप्त होती है, क्योंकि यह एकादशी विजय के नाम से जानी जाती है। विजया एकादशी पर तुलसी पूजा विधि: 1. सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। 2. तुलसी के पौधे को गंगा जल से धोकर उसकी पूजा करें। 3. भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। 4. तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। 5. तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक प्रज्वलित करें। इस तरह विजया एकादशी के दिन तुलसी पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है। वास्तु ज्ञान चैनल की सलाह: विजय एकादशी के लिए विजया एकादशी के दिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। इन उपायों से न केवल शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, बल्कि घर और परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। वास्तु उपाय विजय एकादशी के दिन: वेट, घर के मुख्य द्वार की सफाई और सजावट। विजय एकादशी के दिन मुख्य द्वार की सफाई करें और उसे सजाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि तुलसी को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 2. वास्तु के अनुसार पूजा स्थान का चयन। पूजा स्थान को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। ये दिशाएं ऊर्जा के प्रवाह के लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं और पूजा में लाभकारी होती हैं। 3. दीपमालिका जलाएं। विजय एकादशी के दिन घर में दीपक लगाएं, खासकर पूजा स्थान पर। दीप जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 4. सतत सकारात्मक सोच रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिन अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए एयुएम या ऋषिकेश जैसे मंत्रों का जाप करें, क्योंकि यह मानसिक शांति में सहायक होते हैं। 5. गंगा जल का छिड़काव। घर में गंगा जल छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे विशेष रूप से पूजा स्थान, रसोई और बेडरूम में करें। 6. धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में ध्यान केंद्रित करें। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा करें। यदि घर में कोई आर्थिक समस्याएं हैं, तो लक्ष्मी यंत्र का प्रयोग करें। यह घर में समृद्धि लाने में मदद करता है और कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। 7. शुद्ध जल से घर का अभिषेक। इस दिन घर में शुद्ध जल से अभिषेक करें और इसे घर के प्रत्येक कोने में छिड़कें। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन वास्तु उपायों को अपनाकर आप विजय एकादशी का दिन सफल बना सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन घर में शंख और तुलसी का पूजन अवश्य करें। किसी गरीब को पीले वस्त्र और अन्न का दान करें। अपने व्यापार स्थल पर पीली ध्वजा, झंडा स्थापित करें ताकि समृद्धि बनी रहे। घर में विष्णु सहस्रनाम का पाठ कराएं, इससे ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उपसंहार: विजया एकादशी एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली तिथि है, जो जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर करती है और विजय प्रदान करती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। साथ ही वीडियो की कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, श्री हरि विष्णु, जय माता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।